नमस्कार किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में, जहां पर पुष्पेंद्र चौहान जी जो है आयुर्वेद पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम किसान हैं यहाँ पर बागवानी और गन्ने की फसल करते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्पेंद्र जी हैं वो पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। आयुर्वेद के साथ साथ वो अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे ही हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं पूरी इस खेती के बारे में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौहान है, गांव हमारा शरीफाबाद है और हम आयुर्वेद से रिलेटेड ही खेती कर रहे हैं आजकल। पुष्पेंद्र जी, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि लोग बाग किसान जो है आसपास के आपके जो क्षेत्र में है परंपरागत खेती कर और आप आयुर्वेद, असल में क्या है कि देखो आयुर्वेद का अभी हमारे इधर जो क्षेत्र है उसमें किसानों को आइडिया नहीं है, तो इसीलिए वो कुछ नया ट्राई करने के लिए थोड़ा उन्हें लगता है कि भाई नया ट्राई करेंगे तो ना जाने प्रॉफिट हो ना हो। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं किसानों के लिए कि देखो आयुर्वेद करके देखो, ना जाने प्रॉफिट हो जाए। तो हमें कई साल से निकाल रहे हैं प्रॉफिट। बहुत सारे लोगों को तो जो शहर में लोग आबादी है उन्हें पता नहीं होता कि शतावर है क्या। पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि शतावर है क्या। शतावर जो है कि मेडिसिनल प्लांट है, इसकी जो फार्मिंग है वो मेडिसिन के पर्पज से ही करते हैं लोग। ये दवाइयों में काम आती है, आयुर्वेदिक दवाई बनती है इससे, जैसे च्यवनप्राश वगैरह या और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन एज ए सप्लीमेंट काम आती है। मोस्टली बस वही है, मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, मानो इसको। आयुर्वेद पे कौन कौन सी ऐसी फसल आप ले रहे हैं? हम कर रहे हैं सफेद मूसली की करते हैं और ये शतावर है, अश्वगंधा भी करा है हमने और मिल्क थ्रस्टल वगैरह का ट्राई करने का है। ये ही है फिलहाल। तो अभी जो हम जिस खेत में खड़े हैं ये क्या है, मुझे थोड़ा सा ये इसकी जानकारी दीजिए, जो किसान भाई जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को। ये जो हमने बोया है ये है शतावरी, और ये आप अपने हाथों में देख पा रहे हैं ये शतावर है। अब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद तब जो है ये बिकेगी। सर शतावर है ये प्रोडक्ट में आती है, दवाई मेडिसिन में काम। तो इसको पहले तो खेती से खुदवाना पड़ता है, उसके बाद ये कंपनी जाती है तो इसकी ये कटती है, ये फिर ये धोती है, धोने के बाद ये फिर उबलती है, उबलने के बाद ये फिर छिलती है। सर ऐसे यहाँ से क्लियर हो जाती है। वहाँ तो काटते हैं इसको और यहाँ आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं, ये पूरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी ऐसे सफेद सफेद। लगभग इसमें 5-6 किलो निकल आती है, किसी में 2 किलो भी, 3 किलो भी, 3.5 किलो भी। 1 किलो से ऊपर ही पेड़ होता है, उससे कम नहीं होता। अगर खेती ठीक ठाक है, फसल दवाई गोली ठीक लग रही है तो बढ़िया निकलेगी इसमें। खुदाई ये हमारे पास औजार आ रहे हैं गैती, इनसे करवाते हैं हम। कसला से तो ये कट जाती है, हम इसके बीच में मारते हैं क्योंकि ये ऐसे होती हैं एक दूसरे के पास लगी हुई। तो हम इसके बीच में मारेंगे तो मट्टी निकल जाएगी, इसकी जड़ रह जाएगी। तो इसीलिए इनसे खुदवाना पड़ता है, कसले तो ज्यादा कट जाएगी। अब हम जो है इसकी बुआई की बात करते हैं। शतावर की खेती तो आप कर ही रहे हैं, इसका बुआई का समय, खेत की तैयारियों से लेकर और बुआई तक का समय बताइए। इसका सीड आता है या पौधा की पूरी जानकारी। इसका बुआई का जो समय होता है वो फरवरी के लास्ट वीक से और मई जून तक लगा सकते हैं इसको। अच्छा, इसका जो है सीड तो आता ही है, लेकिन हम क्या है इसका प्लांट मंगवाते हैं तैयार पौध, तो वो हमें जो है 3 से 5 रुपए के बीच में पड़ जाती है। और ये 1 एकड़ में 12,000 प्लांट 1 एकड़ में लगते हैं। एक प्लांट इसकी जो खेती है वो है 1.5 साल से 2 साल के बीच टाइम पीरियड जो है खेती का। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, तो एक पेड़ के नीचे तकरीबन 4-5 किलो, 2 किलो से और 5 किलो के बीच में निकल जाती है। तो एकड़ में मानो इसका 200 कुंटल निकल जाता है हम जैसा करते हैं। 1 एकड़ में कुल मिलाकर गणित थोड़ा सा समझाइए किसान भाइयों को। 1 एकड़ में लगभग खर्चा कितना आ जाता है, क्योंकि जुताई है, पौध लगाने का खर्चा है, मैन पावर है, थोड़ा सा बताइए। देखो इसका जो 1 एकड़ में खर्चा आता है लगाई का 50,000 रुपए समथिंग आ जाता है। देखो पौध, खेत तैयार करना, खाद वाद और इसकी जो लेबर कॉस्ट, वो टोटल जो है 1 एकड़ का 50,000 आप मान के चलिए। होगी लगभग 4 साल तो होगी करते करते। ये बहुत दूर जाता है सर माल तो हमारा। यहीं से गाड़ी आएगी, यहीं से लोड होएगी और चली जाएगी प्रोसेस के लिए। हम तो ठेका लेते हैं इसका खुदवाने का, अटेंडर पार्टी आएगी बाहर की, वो ले जाएगी। नफरियों से काम करवाते हैं, ढेर लगवाते हैं, इसकी मट्टी हो जाती है जड़ में, तो इसको झड़वा के जैसे एक पकड़ी है तो इसको छुटवाना पड़ता है। काफी चीजें, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है, तो काफी चीजें ऐसी हैं जो लेते हैं। ये है सर।
इसको छिलवाना पड़ता है, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है इसका 5-7 किलो का इधर, तो इसको इसीलिए प्रोसेस करवाने के लिए बेचना पड़ता है छिलवा के ऐसे। ये इसको हम तो तोड़ लेते हैं यहाँ पे, पर वहाँ पे छिलवाना पड़ता है। ऐसे छोल के ये बिल्कुल सफेद हो जाएगी, वहाँ उबलेगी ये तो बढ़िया हो जाएगी ये वहाँ छिल के। यहाँ ये कच्ची है तो इसलिए ढंग से नहीं छिल रही, ऐसे हो जाएगी बिल्कुल वाइट। सूखने के बाद और भी बढ़िया हो जाएगी। इधर से इसके लपूछड़े से भी कट जाते हैं, ये है ना, ये भी कट जाएंगे। ये बिल्कुल अब फ्रेश पीस है ये बिल्कुल, ये वाला। कमाई कितनी हो जाती है? अच्छा, कमाई का देखो किसानों के ऊपर है। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है इसको प्रोसेस कराने की, तो आप इसे प्रोसेस करा लो और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या है कि इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको रॉ ही बेच देते हैं, रॉ मटेरियल ही ले जाते हैं। तो लगभग कितना उसमें इनकम हो जाती है फिर भी अगर रो में? देखो अब मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा जो माल है ये 1 एकड़ में 150 क्विंटल आराम से निकल ही आएगा। 50 रुपए किलो हमने इसका रॉ बेच दिया है, 7.5 लाख हमारा जो है प्योर शतावर का 1 एकड़ का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 7.5 लाख रुपए। किसान भाई ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, किसान को चाहिए होती है हाँ, ये इनकम, तो है। कैश फ्लो या कैश पेमेंट हर दूसरे तीसरे महीने इनकम कुछ ना कुछ आती रहे। तो अब 2 साल तक इंतजार करेगा, उस 2 साल के बीच में क्या क्या फसल ले सकते हैं शतावर के साथ? अच्छा। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल के लिए थोड़ा सा इसमें हम बीच में वेजिटेबल की जो फसल है वो ले सकते हैं। अब देखो हमने ना ये पपीता ले रखा है, रेड लेडी 786 है, ताइवान ब्रीड है। अब हमने इसको जो है बीच में लगा दिया, तो ये जो है तुम्हारा 6 महीने बाद इनकम का जरिया बन जाएगा किसान का। और ये जो मेंढ के बीच की दूरी है ये जी, तो इसमें क्या है, यहाँ शतावर आ गई, यहाँ शतावर आ गई, तो ये बीच में हम सब्जी जैसे कि हमने टमाटर गेंदा लिया बहुत अच्छा, फिर इसमें मिर्च लगा दी, कुछ प्लांट है भी हमारे पास। तो किसान को तो ये शतावर है ना, ये लभाव मानो, जैसे एक लभाव होता है ना कि प्रॉफिट में ये नहीं, बाकी तो मतलब इसका खर्चा तो आपने पूरा निकाल ही लिया, हाँ। कहने का मतलब ये प्योर प्रॉफिट है। हाँ, इसका जो है हमने सारी जो कॉस्ट थी मल्चिंग वगैरह की, लगाई की, बीज की, हार्वेस्टिंग की, सब टोटल, अब ये हमारा जो प्योर प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा। जी ये बताइए जो मेड़ से मेड़ की दूरी है, क्योंकि लोग बुआई का तरीका भी समझे, वो भी बहुत जरूरी है। शतावर की बुआई, मेड़ से मेड़ की दूरी, पेड़ से पेड़ की दूरी, वो थोड़ा सा किसान भाइयों को गणित समझाइए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेंढ से मेंढ के जो बीच की दूरी है वो वैसे मोस्टली तो किसान के ऊपर ही होती है कि वो किस टाइप की बीच में फसल लेगा। और देखा जाए तो देखो हमने जो ली थी, हमने मेंढ से मेंढ के बीच की दूरी ली थी 4 फीट, बीच में गैप था, तो ये 3 फीट जो जगह थी इसमें हमने जो है वेजिटेबल उगाई। तो मेंढ से मेंढ के बीच की दूरी आप ले सकते हो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो किसान की मर्जी होती है कि वो किस टाइप की फसल लेनी चाहेगा, तो वो ले लेते हैं आराम से। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो किसानों के साथ एक समस्या है, मैं समस्या ही बोलूंगा, हाँ जी, छुट्टे जानवरों का। और क्योंकि अच्छा। शतावरी आपने वो रखी है, तो छुट्टे जानवर तो कहीं से कहीं तक आएंगे नहीं। हाँ देखो ऐसा है, शतावरी में छुट्टे जानवर का तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें होते हैं कांटे। अब पशु जैसे ही इन्हें मान लो मुंह भी मारेगा तो कांटे लग जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये बेड के नीचे निकलती है, तो खुंदने वुंदने से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई पशुओं का वैसा नुकसान तो है नहीं। तो बाकी जैसे मान लो वेजिटेबल कर रहे हो तो उसके लिए हमने तारबंदी कर रखी है, तारबंदी कर सकते हो, क्योंकि जो अगर कोई प्योर ही शतावर लगानी चाहेगा तो यूं ही जानवरों का तो उसमें कोई रिस्क है ही नहीं, 0% है। शतावर के साथ साथ किसान खेती तो कुछ भी कर ले, लेकिन मार्केटिंग की बड़ी समस्या आती है। अब शतावर में मार्केटिंग को कैसे देखते हैं आप? मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि देखो मार्केटिंग में प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आती कि हमारे यहाँ पे ना मंडी बनी हुई है। प्रोसेस के बाद आप एक नीमच मंडी हो गई, खारी बाबली हो गई, लखनऊ में गंज है, इनमें आप आसानी से बेच सकते हो 100 टन, 200 टन, 500 टन, जितना तुम्हारा माल है, खपत जितना आप ले जाइए। हाँ, बल्कि किसान पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खपत मतलब है इसकी। किसान लेकर जाए और पैसा लिया है। हाँ बिल्कुल, यही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी मार्केटिंग का इतना इशू नहीं है, मेडिसिनल प्लांट तो कोई भी है उनका इतना इशू नहीं है, इनकी तो डिमांड ही इतनी है। अच्छा, देश का कोना कोने से किसान देखते हैं इस चीज को, क्योंकि आजकल मिट्टी का थोड़ा सा हमें बताइए, मिट्टी और सिंचाई, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण। देखो मिट्टी का क्या है, ये थोड़ा सा
जैसा हमारा ये वाला जो खेत है ये थोड़ा हार्ड मिट्टी है, तो ये लगती है उस थोड़ा रेत टाइप में, तो ये और ज्यादा ग्रोथ मारेगी, क्योंकि उसमें बालुई मिट्टी में और बालुई मिट्टी में इसे थोड़ा सा और ग्रोथ यूं मारेगी, क्योंकि वो थोड़ी फोकी रहती है, तो उसमें फुलाव हो जाएगा, क्योंकि ना भाई अंदर वाली क्रॉप है ये, जमीन के अंदर वाली कंद फसल। हाँ, कंद फसलें हैं, तो उसमें क्या है कि जितनी मिट्टी मुलायम होगी ये उतनी ज्यादा ग्रोथ करेंगे। अब ये थोड़ी टाइट है, उसके बावजूद भी देखो हमने ना इसमें देसी खाद इसी वजह से डाला ज्यादा कि ये मिट्टी मुलायम हो जाए, तो काफी अच्छी हमारा जो है रेस्पॉन्स रहा है इसका। अच्छा, सिंचाई की बात करें, क्योंकि इरिगेशन पानी को लेकर भी एक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर किसान इस चीज की खेती करना चाहेंगे लेकिन पानी की बड़ी समस्या होती है, उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखो इसमें ना मोस्टली वैसे देखा जाए तो पानी की इतनी आवश्यकता ज्यादा पड़ती नहीं है। कितने दिन बाद सिंचाई करनी है? हम तो इसकी 1.5 महीना 2 महीना, और जो सर्दी का टाइम है उसमें तो 2-3 महीना भी निकल जाते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई इसको पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका ना रूट है वो काफी नीचे तक रहती है जमीन में, तो वो ले लेती हैं अपना पानी वानी का इतना ज्यादा वो नहीं होता कि जैसे मतलब ज्यादा ही चाहिए, तो अपने हिसाब से किसान भाई देख सकते हैं कि भाई कितना लगाना है, जब सूखा लगे तभी लगा। वैसे बरसात के दिनों में लगाने की जरूरत ही नहीं है, कई महीना तक हो जाता है। बीमारियों की भी बात करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बागवानी क्षेत्र में किसान जो है अपने हाथ आजमा रहे हैं, बागवानी में कर रहे हैं, कुछ शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, कुछ, क्योंकि बीमारी का बड़ा प्रकोप होता है, जैसे ही बीमारी आई किसान की फसल नष्ट। हाँ जी, इसमें किस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है? ऐसी कौन सी बीमारी इसमें लगती है वो? अच्छा, सतावर में देखा जाए अभी तक का हमारे एक्सपीरियंस में कोई बीमारी तो लगती नहीं है सतावर। कभी कभी क्या होता है, जो इनका पेड़ होता है, तो जब पेड़ निकलता है तो एक गिंडार होती है, वो उस पेड़ को कभी कभी खा जाती है, लेकिन वो जो है रेयर होती है, ना के बराबर है। उसकी रोकथाम कैसे करते हैं? रोकथाम के लिए वो कीटनाशक आते हैं, तो उनका एक बार छिड़काव कर दो, या फिर अपना कोई जो ऑर्गेनिक बना रखा है तो उसका कर दो। वैसे हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे यहाँ पे है नहीं, लेकिन जानकारी है हमको कि कभी कभार वो जो है उसका जो आता है पेड़ का तना, उसमें वो खा जाती है। अच्छा, मार्केट में जैसे हम सतावर लेके जाते हैं या कुछ ऐसा भी थोड़ा सा बताइए कि अगर इसकी कॉस्ट मार्केट में अच्छी मिले, क्या हम उसे ऑर्गेनिक भी इसे सेल आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ पेस्टिसाइड का किसान इस्तेमाल कर रहे हैं? ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा। फ्लक्चुएट होंगे रेट्स? देखो ऐसा है, जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक ही है, उसका रेट हमेशा ज्यादा ही होता है, लेकिन जो लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसका तो रेट कम ही मिलेगा। दूसरी बात एक और है, पेस्टिसाइड में इस वजह से नुकसान है कि ये देखो मेडिसिन में यूज होती है, अगर किसान इसमें पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो देखो ये एक तरीके से धोखा तो है, क्योंकि अब मान लो कोई पेशेंट है, अब किसी ये मेडिसिन के तौर पे दी उसने, अब वो दे रहा है उसको ठीक करने के लिए, अब और बाकी उसमें पेस्टिसाइड आपने लगा दिए तो वो और ज्यादा मतलब नुकसान करेंगे, तो वो अच्छा नहीं होता। वैसे पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती इसमें आप नेचुरल खाद डाल दो, फिर बस वही है, गोबर की खाद लगाइए। गोबर की खाद लगा दो, या मुर्गा बीट है, या इधर हमारे इधर एक CNG का प्लांट है, वो महली होती है लिक्विड फॉर्म में, उनकी जो गैस बनने के बाद बच जाती है, उसे खेतों में वो खाद का काम करती है। ऑर्गेनिक में बना लो आप, गोमूत्र के घोल बना लो, हमने ड्रम में बना रखे हैं, तो उसका छिड़काव कर दो ऑर्गेनिक ही। तो हम मोस्टली ऑर्गेनिक ही करते हैं, पेस्टिसाइड नहीं लगाते। तो देखा किसान भाइयों, आपने किस तरीके से पुष्पेंद्र चौहान जी आयुर्वेद पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कम लागत में ज्यादा मुनाफा अगर आपको कमाना है तो ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से किसान नई नई फसलों में अपना हाथ आजमा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। धन्यवाद।